नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 है और ये 18 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, इस असेसमेंट वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद से कीजिए, उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, राइट। तो 1 से 6 नंबर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन से, यानी टोटल 10 क्वेश्चन से 10 मार्क्स के हैं, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारी रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित था, यानी 1800 जो है ना डियर स्टूडेंट 15 में नेपोलियन हार गया, ठीक है, यूरोप में। उसके बाद सरकारी रूढ़िवादी की भावना से वो प्रेरित हो गया था। रूढ़िवादी यानी पुराने सोच के आधार पे चलते हैं, ठीक है, जो पुराने, जैसे अगर रूढ़िवादी सोच की बात करें तो आप कह सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहते हैं लड़कियां मैथ में कमज़ोर होता है, ठीक है, ऐसा हम सोच बना लेते, तो ये एक तरीके का रूढ़िवादी सोच है। महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकते, ये भी एक तरीके का रूढ़िवादी सोच है, इसी को कहते हैं रूढ़िवादी सोच। तो ऐसे ही रूढ़िवादी सोच यूरोपीय जो है ना नेपोलियन की हार हुआ, उसके बाद उनके अंदर आया, ठीक है। तो रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपरा संस्थाएं, जैसे कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीचा, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन से उन्होंने जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थानों को मजबूत बनाने में सक्षम था, ठीक है। वह राज्य की ताकत को ज़्यादातर कारगर और मजबूत बनाना चाहते थे, ठीक है। कैसा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना राज्य की पावर को बनाना चाहते थे। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही और गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। यानी 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, कि प्रतिनिधित्व यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले, और इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो प्रश्न है इस सभी को एक एक करके हम आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है, जो कि आप यहाँ आंसर देख सकते, देखिए नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी, तो इसको आप यहाँ से ऐसे ही लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, नेपोलियन को हराने में इनमें से कौन सी यूरोपीय शक्ति शामिल नहीं थी? तो नेपोलियन को हराने में डियर स्टूडेंट ये रूस भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था ब्रिटेन में, बट फ्रांस नहीं था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वियना कांग्रेस क्यों आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस जो आयोजित की गई थी डियर स्टूडेंट, यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना कांग्रेस जो है ना क्या आयोजित की गई थी। इनमें से क्या यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को क्या मजबूत बना सकती है? यानी यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को कौन सी ऐसी चीज़ है जो मजबूत बना सकती है? तो उसको जो है ना डियर स्टूडेंट नेपोलियन द्वारा शुरू की गई आधुनिकीकरण, जो कि काफ़ी मजबूत बना सकती है। तो फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर जो है ना डियर स्टूडेंट बी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंड का आपका ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट ये भी बी हो जाएगा, और थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ हमारा डियर स्टूडेंट, वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस जो है ना 1815 में की गई थी आयोजित, ठीक है। और वियना कांग्रेस की मेज़बानी किसने की थी? तो वियना कांग्रेस की मेज़बानी अभी हमने पढ़ा ना, वियना कांग्रेस की जो मेज़बानी की थी वो ड्यूक मेटरनिक ने की थी। किसने? ड्यूक मेटरनिक ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो होगा आपका डी, सामुदायिक नहीं है। बाकी ये सारा है संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और भंडारण है बाकी। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी है, सिक्स का ऑप्शन नंबर बी है, सेवन का ऑप्शन नंबर आपका डी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार करने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है? तो आपको याद रखना है वो गन्ना है, जिसको तैयार करने में 1 वर्ष लग जाता है, ठीक है। तो 8th का आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट 9 और 10 देखते हैं, राइट। प्रदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता।
बताइए वह किस क्षेत्र से कार्यरत है। तो बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता, यानी वो व्यक्ति होगा तो वो होगा डियर स्टूडेंट संगठित क्षेत्र का, ठीक है। और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है। चलिए, तो हैंसबर्ग साम्राज्य में इतालवी समाज विभिन्न राजवंशों में बटा हुआ था, बिल्कुल सही है। जोसेफ मैत्सनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के राज्य के लिए विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, ये भी सही है। जोसेफे मैत्सनी ने यंग इटली नामक संस्थान की स्थापना की, ये भी सही है। और 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने स्वयं को एकीकृत इटली का साम्राज्य घोषित कर लिया, बिल्कुल ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सारे कथन आपका सही है। तो 9th का आपका बी हो जाएगा और 10th का आपका डी हो जाएगा, राइट। डियर स्टूडेंट, लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे जरूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।